मनीष कश्यप जेल से निकले जब बोले कि वीडियो कॉल हुआ, बात हुआ, वो गए कहाँ मिलने, सब दोस्त सबसे मिले। जो पैसा वाला था, जो वर्चस्व वाला था, पैसा वाला था, मतलब क्यों दोस्ती में पैसे का कहाँ जगह होता है? मनीष कश्यप पैसे वाले को ज्यादा महत्व देते हैं। मतलब आप बीजेपी में जाए, आरजेडी में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप काम करिए, लोगों की सेवा करिए, लेकिन हवा पानी बहुत मारते हैं आप। हम ये करेंगे, वो करेंगे, 5 साल में 5 महीना में बना देंगे एयरपोर्ट। आपका औकात है 5 साल में बना दीजिएगा, 5 महीना में बना दीजिएगा एयरपोर्ट बेटिया में। बाहर में जाए ऐसा जाति करने वाला लोग जो जाति पाति करता हो। मैं जाति को नहीं मानता हूँ, किसी जाति के लोग हैं मैं उनको दिल से मानता हूँ। तो अब मेरी क्या गलती कि मैं ब्राह्मण में पैदा हो गया? तो ये सब चीज देखने को मिला तो फिर मुझे नफरत सी होने लगी, और एकाएक वो बीजेपी में शामिल हो गया ना, तो वो हो गए। तो फिर मुझे और लगा कि नहीं यार, इस आदमी से मतलब नहीं रखना चाहिए। मतलब बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए आपको तकलीफ हो गया या नहीं? हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक आपका रिश्ता देखा गया, वो देखा गया मनीष कश्यप जी के साथ में जी। और बहुत बार देखा गया कि आप उनसे बहुत अच्छे से मिलना जुलना, आपको भाई की तरह मानते थे, मतलब हर बार उनके सपोर्ट में आप रहते थे। और सबसे बड़ा सपोर्ट आपने उनके लिए तब किया था जब वो जेल में गए थे। और सपोर्ट की कोई सीमा नहीं होती है, उसका कोई पैमाना नहीं है कि इसकी क्या हो सकता है। जैसे प्यार अंधा होता है, जी जी, जैसे दोस्ती अंधी होती है जी, उसी तरह से हम लोगों ने दोस्ती किया था। हम ये नहीं जानते थे वो किस जाति के, हम ये जानते थे कि वो एक मर्द जाति से है। नर और नारी दो ही जात है मेरे नजर। बिल्कुल बिल्कुल। इस दुनिया में मात्र 2 जात है मेरे नज़र में, एक स्त्री एक पुरुष। उसके अलावा मैं किसी जाति को नहीं मानता हूँ। भाड़ में जाए ऐसा जाति करने वाला लोग जो जाति पाति करता हो। मैं जाति को नहीं मानता हूँ, किसी जाति के लोग हैं मैं उनको दिल से मानता हूँ। तो अब मेरी क्या गलती कि मैं ब्राह्मण में पैदा हो गया? नहीं, वो तो कोई नहीं तय कर सकता है, कोई नहीं तय कर सकता। मेरा बस चलता, अगर मेरा खुद का नाम रखना होता तो मैं शिवेश के साथ कुछ ऐसा नाम रखता जिससे कि जाति का कभी पता नहीं चलता। जैसे अरविंद अकेला कल्लू ने किया, लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, बहुत सारे लोग ब्राह्मण है। अंकुश राजा ने किया, दोनों ब्राह्मण हैं। और कई सारे लोग करते हैं, लेकिन मैंने अपने बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं था। खैर, लोगों ने मुझे प्यार दिया है और वो प्यार देते हैं, वो सब लोग जानते हैं कि मैं जाति पाति नहीं करता हूँ, सारे लोग। तो उसमें जो चीज़, जो इतनी दोस्ती दिखी और इतना आपने किया, तो ऐसी क्या घटना हो गई कि आजकल आप ना तो साथ दिखाई देते हैं, ना तो वो आपके लिए कुछ बोलते हैं, ना आप उनके लिए कुछ इसलिए नहीं दिखाई देते हैं कि एक समय था जब उस इंसान के लिए मैंने सबकी बातों को मना किया। एक विजय यादव भैया है, प्रखंड प्रमुख है भपतियाही के, सुपौल जिला के, वो हमको बहुत मानता है। जेपी भैया है, जेपी यादव, वो मानते हैं, विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत फ़ोन करके कहा कि मनीष कश्यप के लिए आप गाना नहीं गाओ, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, आप इससे आपका कैरियर खत्म होगा। तो हम उन लोगों की बात नहीं सुने, चूंकि दोस्ती में दोस्त का खुदा होता है। ये एहसास तब होता है जब एक दोस्त दूसरे दोस्त से जुदा होता है। तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं सर्वस्व समर्पित कर दूं इस आदमी मनीष कश्यप के लिए, कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ मनीष कश्यप, तुझे कुछ और भी दूं। जितना मेरा था ना सर्वस्व, मैंने उस आदमी के लिए कर दिया। लेकिन वो आदमी बहुत बड़ा दगाबाज है। कैसे दगाबाज? इसलिए है कि जिस आदमी के लिए आपने इतना किया, वो आदमी अगर जेल जाने के बावजूद, हर कोई गाना नहीं गा रहा था उस आदमी के लिए, कोई गाना नहीं गा था, मैं गा रहा था। मेरे लिए बहुत कुछ हुआ उसके, मतलब उनके सब समर्थन में खड़ा होना उस दौर में, मतलब दुश्मनी लेना, बड़ी दुश्मनी लेनी, खास करके तेजस्वी यादव से लेना। जो लोग तेजस्वी यादव भी गलत थोड़े ना कहीं, आप तेजस्वी यादव के बारे में इतना तब बड़ा बयान दे रहे हैं कि वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, तो भाई वो भी तो, अगर हमको कोई कह देगा सामने से कि शिवेश मिश्रा को बर्बाद कर देंगे, तो हम बर्बाद से बचने का उपाय करेंगे ना। तो तेजस्वी यादव से वही किया, जो उसके खिलाफ कर रहा था विरोध तेजस्वी यादव का, मनीष का सपोर्ट कर रहा था, उस सबको अपना तरीका से सेटिंग करते होंगे। उसी तरह से मेरा भी हुआ, लेकिन मैं अपने विवेक बुद्धि से निकला। नहीं तो आप तो मान लीजिए एक तरह से दुश्मनी मोल ही लिया। दुश्मनी मोलने का मतलब कि वैसे लोगों से जो आपके विरोध में लिया मैंने। हमारे जितने लोग मुझे बहुत प्यार करते थे दिल से, सारे यादव कास्ट के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, उन लोगों ने मुझे बुलाना छोड़ दिया प्रोग्राम में। क्योंकि सिंगर का कोई जाति तो होता नहीं है, लेकिन उस वजह से लोगों ने ये सोच लिया कि मनीष कश्यप का ये सपोर्ट करता है, इसलिए इसको नहीं बुला। लेकिन वो लोग सही थे, विजय यादव भैया सही थे, जेपी भैया सही थे, पप्पू यादव भैया सही थे, सब कोई सही थे जिन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि मनीष कश्यप का साथ आप मत दीजिए। लेकिन दोस्ती, मैंने कहा था दोस्ती ये कंधा होता है। तो आने के बाद वो तो जो आपने किया जेल में रहते हुए किया, तो वहां से तो कोई वार्तालाप आपके थे नहीं। तो आप कोर्ट बीच में आए, उसमें गए, एक दूसरे से बहुत रोए भी हम लोग।
शीशा में थे, वो उस तरफ हम इस तरफ, बहुत रो भी रहे थे हम, लेकिन वो भी रोए। उस समय पता नहीं और प्यार हो गया उस आदमी से कि इस आदमी को क्या क्या करें कि ये जेल से निकले। मतलब ऐसा लगा कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरा आमिर खान दोस्त है, मुस्लिम है। कई सारे लोगों ने मेरे गांव के कहा कि मुसलमान को रखते हैं दोस्त साथ में। अरे भाड़ में जाओ, तुम हमको खाना खिलाते हो क्या? हम उसको नहीं रखें, उसको नहीं रखेंगे तो किसके रखेंगे? तुमको रखेंगे, तुम कम बर्बाद हो गए, हमको कहना मुश्किल। तुम जब मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो तो सच्चा कैसे सोच सकते हो तुम? बिल्कुल। और वो आदमी मेरे लिए मरता है तो उसके लिए हम मरेंगे ना। बिल्कुल। मेरे लिए जो मरेगा उसके लिए, हे प्राण आप किसके लिए मरते हैं? प्राण अंदर से कहता है जो मेरे लिए मरता है हम उसके लिए मरते हैं। तो हम वही प्राण है, जो हमारे लिए मरेगा उसके लिए हम दिलो जान से मरेंगे। बस हमको दुनियादारी से क्या मतलब है? कोई खाना खिलाते हैं हमको क्या? हमको सोचना होगा ना हम किसको रखें, किसको साथ तक क्या करें। बिल्कुल। तो वहाँ थे मनीष कश्यप, जेल से निकले जब, बोले कि वीडियो कॉल हुआ, बात हुआ, वो गए कहाँ मिलने, सब दोस्त सबसे मिले। जो पैसा वाला था, जो वर्चस्व वाला था, पैसा वाला था, मतलब क्यों दोस्ती में पैसे का कहाँ जगह? मनीष कश्यप पैसे वाले को ज्यादा महत्व देता है, हम जैसे लोगों को नहीं। मतलब आपका कहना है कि उसने कहा कि शिवेश जी गाना गाए आपके बारे में भैया। अरे ठीक है, गाना गाए तो अपने लिए गाए होंगे, हमारे लिए थोड़ी गाया, वो अपने लिए गाए, अपना ग्रोथ चाहते थे। मतलब उन्होंने आपके बारे में बयान दिया कि वो गाना गाए हैं तो अपने फायदे के लिए गाए, अपने फायदे के लिए। वो इस बात को भूल गए कि आप उस गाने को गा करके कितनी दुश्मनी मोल ले, इस बात से कोई मतलब नहीं। उससे क्या मतलब? उनको बाहर में जाए, हम मनीष कश्यप अपना फायदा खोजेंगे, हमारा खोजेंगे। तो जब ये स्टेटमेंट आपको सुनने को मिला तो फिर कैसा लगा आपको? फिर बुरा लगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, किसी ने बोला था मुझे ये बात, मैंने कहा अपनी कान से सुनेंगे तब विश्वास करेंगे। दोस्ती वो चीज होती है, दोस्ती में ना किसी की बात को ना कोई अगर बोले कि आपके लिए ये कर देगा, आपको बुला मार देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो पहले उसको विश्वास, भरोसा मत कीजिए। हाँ, सामने से उस आदमी से बात करें तभी। तो मनीष कश्यप से मैंने सामने बात किया तो फिर सब कुछ ठीक था, बोले आएंगे मिलने, लेकिन 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीत गया, वो मिला नहीं। फिर मुझे लगा कि वीडियो कॉल करके हमको ठग लेता था बाद में बुद्धिमानी से। अच्छा, आएंगे भैया मिलने, कहाँ हैं आप, ये वो रीजन, मतलब फॉर्मेलिटी आपको लग रहा था ये सब हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा था कि जब वो पब्लिक के सेवा में रहेंगे ना तो मैं उनके लिए सर्वस्व हूँ। जिस दिन वो किसी पद पे आएंगे, किसी नेता में आएंगे, तो फिर हम उतना मतलब नहीं रखेंगे। फिर देखे कि निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं तो अच्छा लगा, चलो भाई सपोर्ट करेंगे, ये सोच लिया मैंने। फिर दूध से नहाया गया, बड़ा अच्छा लगा। दूध के बदले खून देकर सबको वो निकल लिए। पता नहीं कब क्या सेटिंग हुआ उनका, और लाखों लोगों के माँ के आंसू को पूछने का वादा करने वाला आदमी, वो आदमी 5 दिन में बदल लिया अपने आप को। तो ये सब चीज देखने को मिला तो फिर मुझे नफरत सी होने लगी, और उनका एकाएक वो बीजेपी में शामिल हो गया ना, तो हो गए। तो फिर मुझे और लगा कि नहीं यार, इस आदमी से मतलब नहीं रखना चाहिए। मतलब बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए आपको तकलीफ हो गया या नहीं? हाँ, निर्दलीय छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए इसलिए तकलीफ, और वहां के लाखों लोगों को के माँ ने दूध से नहलाया इसलिए तकलीफ, वहां के लोगों के आंसू पोंछने के बदले खून देकर गए इसलिए तकलीफ। मतलब बीजेपी में जाए, आरजेडी में जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप काम करिए, लोगों की सेवा करिए, लेकिन हवा पानी बहुत मारते हैं आप। हम ये करेंगे, वो करेंगे, 5 साल में 5 महीना में बना देंगे एयरपोर्ट। आपका औकात है 5 साल में बना दीजिएगा, 5 महीना में बना दीजिएगा एयरपोर्ट बेतिया में। कहाँ? बेतिया में? हाँ, अच्छा। बेगूसराय बना हुआ हमारे जिला में एयरपोर्ट का रनवे बना हुआ आज 5 साल से एयरपोर्ट बन नहीं पाया। रनवे बना नहीं, आप 5 महीना में एयरपोर्ट बनवा दीजिएगा, आपके बस की बात नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि वो हवाबाज हैं? हवाबाज तो है। अच्छा, झूठ बोलने में माहिर आदमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा मीठा बानी है, मीठा वायरस है वो। लेकिन चलिए जाने दीजिए। तो लोग, उनका फील्ड अलग है, मेरा कुछ थोड़े बिगाड़ सकते हैं यहाँ, हम उसका थोड़े बिगाड़। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? 8 मिलियन का आगे बढ़िए, आप खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, लेकिन किसी को झुकाइए इतना जितना सह सके। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।